दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। एनसीटीई की तरफ से 4 अगस्त 2022 को जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, एक नोटिस जारी किया गया है, इसको लेकर के हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट हैं, तो उन डाउट को हम आज के इस वीडियो में एकदम क्लियर कर देंगे। आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप टेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करके वनडे एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको टेट और सीटेट सभी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाओं की तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के डाउट क्या है। ये नोटिस आप तक पहुँच चुका होगा, फिर भी बहुत सारे लोगों को कई तरीके के डाउट हैं जो बच्चे हैं। जैसे यहाँ पर एक कमेंट आया था, सर मैं एक दिव्यांग छात्र हूँ और मैंने सीटेट जनवरी 2021 में परीक्षा दिया था, लेकिन तब तक मेरा डीएड प्रथम वर्ष का रिजल्ट नहीं आया था। मेरा सीटेट मान्य होगा या नहीं होगा? देखिएगा, हम आपको क्लियर बता दें, ये जो नया वाला नोटिस आया है इसका मतलब क्या निकल रहा है। पहले अभी तक क्या होता था, जो रूल था उसके हिसाब से अपेयरिंग वाले बच्चे वही शामिल हो सकते थे जिनका 1 वर्ष पूरा हो चुका हो। अगर सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है तो 2 सेमेस्टर पूरे हो चुके हो और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक उनका रिजल्ट आ चुका हो, वही लोग एलिजिबल होते थे। लेकिन कल के नोटिस के बाद, जो कल नोटिस एनसीटीई ने जारी किया है, उसके बाद अब रूल में बदलाव ये हो गया है कि अब अगर आपने एडमिशन ले लिया है, चाहे आप बीएड कर रहे हो या बीटीसी या डीएलएड कर रहे हो या आपका टीचिंग से संबंधित कोई भी डिप्लोमा और डिग्री हो, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 5 अगस्त को आपने एडमिशन ले लिया है, तो बस उसी दिन से आप सीटेट, टेट, स्टेट टेट उत्तराखंड से हैं, पंजाब से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप टेट फॉर्म भरने के लिए उसी दिन से मान्य हो जाएंगे, आप फॉर्म भर सकेंगे। अंतिम तारीख तक अगर आपने एडमिशन ले लिया, जैसे सीटेट का फॉर्म निकला है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, भविष्य के लिए, सीटेट का फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, मान लेते हैं 10 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख है, और अगर आपने 9 तारीख या 10 तारीख तक भी आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, उसका आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, और आपने एडमिशन ले लिया है बीएड या बीटीसी में, और सीटेट या टेट फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 10 है, और अगर आपने 9 को ही एडमिशन ले लिया है, आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है, फीस आपने सबमिट कर दी है, तो आप टेट सीटेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है आपको कि आपका एनरोलमेंट ऑनलाइन तरीके से हो गया हो, उसकी रिसीविंग हो आपके पास। ये हो गया नए बच्चों के लिए जिन्होंने हाल ही में एडमिशन लिया है। जैसे यहाँ पर एक सवाल था कि 2022 में एडमिशन लिया है और वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। अभी तक क्या था, 1 साल वेट करना पड़ता था कि 1 साल का रिजल्ट आ जाए, बट अब ऐसा नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया बीएड बीटीसी के लिए, आप उसी साथ टेट सीटेट का फॉर्म भर दें और वो आपका सर्टिफिकेट वैध भी होगा। फॉर्म तो आप वैसे भी भर सकते थे, ऑनलाइन में कोई इतना डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है, बट वो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता था। अब जो नए रूल आए हैं उसके हिसाब से आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा लाइफ टाइम वैधता के साथ। जैसे आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है, उसी तरीके से आपकी टेट सीटेट की मार्कशीट आपकी फाइल को सुशोभित करेगी, ठीक है। इससे सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अभी तक क्या है, टेट सीटेट के फॉर्म भरे जाते हैं तो लगभग 25 से 30 लाख संख्या होती है, जब फर्स्ट ईयर वालों यानी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को मौका नहीं मिलता है। अब इनकी संख्या बढ़ करके डबल हो जाएगी, तो सरकार को कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो जिसमें सरकार का फ़ायदा है वो कानून रूल सरकार अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती है, ठीक है। वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी को लेकर के या जो बीएड बीटीसी का विवाद चल रहा है, इस पर लेकर के एनसीटीई ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। कोर्ट में तारीखें लग रही, उसका भी कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कुछ और कमेंट आए थे। इनका ये कमेंट था कि सर हमने सीटेट 2021 दिसंबर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अपेयरिंग में हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया था, सेकेंड ईयर में थे, तो बिल्कुल वेल्ड होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, एडमिशन आपका हो चुका था, उसके बाद आपने कभी भी टेट सीटेट की परीक्षा पास की हो, आपका एलिजिबल होगा। एक लाइन में हम ये कह सकते हैं, बीएड डीएलएड बीएसटीसी आपके राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता हो, डिग्री डिप्लोमा, एडमिशन होने के बाद कभी भी आपने टेट सीटेट उत्तीर्ण किया हो पिछले कभी भी 2, 4, 5, 10 साल में, आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। आने वाले समय में जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो भी टेट सीटेट की तैयारी साथ में करें,
और सर्टिफिकेट को सजा करके रखें। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समय अधिक मिल जाएगा। हालांकि वैकेंसीज़ तो नहीं आ रही, ऑल इंडिया अगर हम बात करें तो टीचिंग की वैकेंसीज़ बहुत कम ही आ रही, फिर भी ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके हित में है या नहीं है। इसका प्रभाव आगे क्या देखने को मिलेगा ये तो भविष्य ही बताएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। फिलहाल आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। वैसे हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हो, जब आपने एडमिशन ले लिया उसी दिन से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सेमेस्टर वाली बात ही ख़त्म, ठीक है। इसके पहले भी आपने 2019 में, 20 में कभी भी आपने पास किया हो, बस ये ध्यान रखना है कि आपका बीएड या डीएलएड में एडमिशन हो चुका था, उसके बाद ही अगर आपने पास किया है तो ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठेगा कि हमारा सर्टिफिकेट तो मान्य है लेकिन हमारे नंबर कम है, तो क्या दोबारा देना चाहिए परीक्षा? देखिए, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जो संस्थाएं परीक्षा कराती, कोई भरोसा नहीं कि आने वाले समय में क्या रूल बना दें। जैसे ये रूल जो बना है इसका किसी को अभी कोई बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। उसी तरीके से इन फ्यूचर कभी अगर टेट सीटेट के नंबर जुड़ने को लेकर के कोई नया नियम बन जाता है, उस स्थिति में अगर आपके टेट सीटेट में नंबर कम होंगे, 90 पर अगर आपने क्वालिफाई किया है, तो आप फाइनल मेरिट में, यानी जो सिलेक्शन वाली मेरिट बनेगी इन फ्यूचर, अगर ऐसा कभी होता है कि टेट सीटेट के नंबर जुड़ेंगे तो वहाँ पर आप पीछे हो सकते हैं। तो अगर आप आर्थिक रूप से मतलब बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और आपका नंबर 90 है या 82 है, सिर्फ आपने पास कर रखा है, तो प्लीज़ आप अच्छी से तैयारी करके कम से कम 120 के आसपास तो स्कोर ले ही आइए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर आपका नंबर जुड़े तो आप उसमें पीछे ना हो पाए किसी भी तरीके से। ये पर्सनली आपको सजेशन है, बाकी आप अपनी बजट के हिसाब से चीज़ों को देखिएगा। इस नोटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इस शब्द को बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया है। परसुइंग शब्द है, इसका मतलब ही होता है कि आप उस कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं और आपका वो प्रोसेस चल रहा है, आपका वो कोर्स रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये परसुइंग शब्द ही अभी तक सबको परेशान कर रहा था कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ। परसुइंग अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तब भी परसुइंग हो जाएगा, सेकेंड में तब भी, थर्ड में। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपने एडमिशन ले लिया है तो आप क्या है, एलिजिबल हो जाएंगे टीटी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी राज्य के लिए, सिर्फ सीटेट के लिए नहीं। आप जिस भी राज्य से हैं आप यहाँ पर क्या है, एलिजिबल हो जाएंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी का मतलब है टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू बी परसुइंग। मतलब इसका मतलब ही हुआ कि परसुइंग का मतलब क्या है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप टेट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट टेट सीटेट का फ्री कोर्स कराया जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।